मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 28 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सारे ऑप्शन डिस्कस करता हूँ, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और जिसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा उसका मैं अगले दिन यहाँ पर नाम और फोटो के साथ शो करूँगा, ताकि बहुत बच्चे आपको देखेंगे, इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके। आपका लाइक है 5000 का, और प्लीज़ आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए। अगर आप चैनल से प्यार करते हैं आपको, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारे एग्जाम्स के लिए देखते हैं। इसका PDF फाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ज़रूरी बात, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, SSC या फिर रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC के एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचर एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ये PDF है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 तक पूरा करंट अफेयर्स का पूरा कंप्लीट पैकेज है। 700 इसमें ऑनलाइनर दिए गए हैं, पूरे सेलेक्टेड है। 400 MCQ भी दिए गए हैं। सभी सरकारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये PDF है। इसकी प्राइस कितनी है? 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर्स है, मात्र 21 रुपये मैंने इसकी प्राइस रखी है। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, इसलिए आज जल्दी से जल्दी आप लोग परचेज जरूर कर लें, ठीक है साथियों। कैसे परचेज करना है? जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, उसमें ऊपर लिंक दी गई, उस पर क्लिक करके आप ज़रूर परचेज कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है किसने? अनाहत सिंह ने खिताब जीत लिया है। इन्होंने US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है, और ये भारत की पहली महिला है जिसने US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 खिताब जीत लिया है। ये भारत की पहली महिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो ऑप्शन सेट किए हैं, डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने अभी US ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं, ठीक है। और एम्मा रादुकानु की बात करें तो ये जो है, इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है US टेनिस का, ठीक है। UK की है, कंट्री पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, तो कहाँ की? UK की है। फिर देखिए, अभी हाल ही में कुछ जो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। BBC एथलीट ऑफ द ईयर भी किसको मिला है अभी हाल ही में? एम्मा रादुकानु को मिला है, कहाँ की? UK की है। BBC एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से है। फिर एक क्वेश्चन आता है, राइडर कप का संबंध किससे? गोल्फ से है। ये दोनों स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, यहाँ से आपका रिवाइज हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है अनाहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साथियों, भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका कब से लगाया जाएगा? अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है 15 से 18 साल के बच्चों को टीका, ये कब से लगाया जाएगा? तो ये जो है दोस्तों 3 जनवरी से लगाया जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें 10 जनवरी से स्वास्थ्य उनको बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा, ठीक है। कोरोना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे, वो नोट करते चलिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोविशील्ड किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी? कोविशील्ड किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी साथियों? ये बनाई गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। DNA आधारित पहली वैक्सीन कौन सी है? तो यह है जाइकोव डी, ठीक है। और B1.1529 किस वेरिएंट का नाम है? ये ओमिक्रॉन का नाम है, ठीक है। ओमिक्रॉन जो अभी इस टाइम काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, आप सबको सावधानी बरतनी है। इसका नाम क्या है? B1.1.529, ये किस वेरिएंट का नाम है? ओमिक्रॉन का, ठीक है। देखिए, कोविड वायरस की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2019 से। चीन के वुहान शहर से हुई थी, आप सबको पता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? तो इस भारतीय का नाम है मनीष कुमार। कौन नाम है? मनीष कुमार, ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? क्यूबा बना है। ये भी क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा आ सकता है, ठीक है, ठीक है। और कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? तो ये बना था स्लोवेनिया। लेकिन अब जो है काफ़ी तेज़ी से
ओमिक्रॉन भी फैल रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस खुकरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था, इसका निर्माण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। खुकरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, इसका निर्माण किसने किया साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मझगांव डाक लिमिटेड। और ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल, ठीक है, आपको ज़रूर ध्यान रखना है, हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि भारत का पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम था? विक्रांत नाम था, ठीक, आईएनएस विक्रांत। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के जो है वर्तमान में सीडीएस कौन है? यहाँ पे नेवी शिप, इंडियन नेवी की बात हो रही है, तो भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? एमएम नरवणे जी हैं। कौन है? एमएम नरवणे जी। और यहाँ पर देखिए डीआरडीओ की बात कर लें अगर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी साथियों। डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जी सतीश रेड्डी जी हैं, ठीक है। और वर्तमान में भारत के होम मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में भारत के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विक्रम साराभाई। डीआरडीओ की बात हो रही है, तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विक्रम साराभाई। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? मझगांव डाक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, यह आईएनएस खुकरी है। हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस एक्सप्रेस वे पर लॉन्च किया गया है साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह जो एक्सप्रेस वे है दोस्तों, कुंडली हरियाणा से गाजियाबाद तक, इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? हरियाणा की कुंडली से गाजियाबाद तक, ठीक। कुंडली हरियाणा में आता है, गाजियाबाद यूपी में। इसकी लंबाई कितनी? 135 किलोमीटर है। देखिए अभी हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की, आपको एक याद रखना है एक क्वेश्चन, दिल्ली एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 1380 किलोमीटर, आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले। फिर गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? ये एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से प्रयागराज। ये 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मेरठ से प्रयागराज। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? लखनऊ से गाजीपुर है, ठीक है। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ से है? कासागढ़ से तिरुवनंतपुरम सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। और यह भारत की 21 ऐतिहासिक इमारतों के डेमो कचरे से बनाया गया है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की बात करें यहाँ पर, तो भारत सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पर बना है? उत्तराखंड में। और भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बना है? तो ये उत्तराखंड के अंदर बना है, ठीक है। पहला स्मॉक टावर कहाँ पर बना है? दिल्ली की बात करें, पहला स्मॉक टावर ये बना है कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर, ठीक है। हुमायूं का मकबरा, दिल्ली की बात हो रही, हुमायूं का मकबरा से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, किस शैली में बना है? तो चारबाग शैली में बना है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। तो भारत दर्शन पार्क उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन साथी ये देखिए, ऐसा है भारत दर्शन पार्क। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 सम्मिलित रैंकिंग में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, इस पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है। और अगर बात करें केंद्रशासित प्रदेशों की लिस्ट में पहले स्थान पर दिल्ली है, ठीक है। 25 दिसंबर को ये सूचकांक जारी किया गया था। देखिए अभी कुछ इंडेक्स की बात हो रही तो मैं कुछ इंडेक्स आपको रिवाइज करा देता हूँ, नोट कर लीजिए। हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 101 है। और एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 4th नंबर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 4, ठीक है। इसके अलावा
जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन सूचकांक में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत की रैंक क्या है? ये 10वां रैंक है भारत का, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 46वीं रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है साथियों। इसके अलावा विश्व खुशहाली इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 नंबर है भारत। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 142 है। तो ये कुछ इंडेक्स मैं आपको जो याद कराया हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार मुंबई प्रेस क्लब द्वारा दिया जाएगा किसको? दानिश सिद्दीकी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो मैं आपको तुरंत अभी बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर नीना गुप्ता की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में इनको रामानुजन पुरस्कार अभी हाल ही में किसको मिला? नीना गुप्ता को मिला है, ठीक है। ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर किसको मिला है? रणजीत सिंह दिसाले को मिला है। ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर मिला है रणजीत सिंह दिसाले को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अभी हाल ही में कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? एलन मस्क बने, ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? वास्तुकला से है, ठीक है। चलिए, और पुलित्जर पुरस्कार अभी हाल ही में पत्रकारिता के लिए किसको मिला? मेघा राजगोपालन और न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है। पत्रकारिता के लिए दिया जाता है ये। तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर मिला है मुंबई प्रेस क्लब 2020 के लिए दानिश सिद्दीकी को। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है दानिश सिद्दीकी। हाल ही में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ पर बनाए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? भारत का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ पर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये नोएडा के अंदर बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और नोएडा में देखिए भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा के अंदर स्थित है। और नोएडा कहाँ स्थित है? यूपी के अंदर। यूपी की बात करें तो यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? 403 है। अभी विधानसभा चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं। विधान परिषद की सीट बात करें तो यहाँ पर कितनी है? 100 है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें लोकसभा कितनी सीट है? 80 सीट, सर्वाधिक सीट भारत में लोकसभा की है। राज्यसभा की सीट बात करें अगर, तो यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितनी है? 31 सीट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर? लोकसभा की सर्वाधिक सीट है 80 सीट, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए यूपी से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको याद रखना है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? ये यूपी बना था, पेपरलेस बजट, ठीक है। ये भी जरूर आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर बना है? कानपुर के अंदर, यूपी के अंदर। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, और नोएडा से एक क्वेश्चन और याद आ रहा है मुझे। देखिए, नोएडा में जो है भारत की पहली पॉट टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई? नोएडा से फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पॉट टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है, ठीक है। और यहीं पर सब देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाए जाने के प्रस्ताव को कहाँ पर मंजूरी मिली है? नोएडा के अंदर ही। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 6.6 करोड़ साल पुराना डायनासोर का भ्रूण मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मिला है चाइना के अंदर, ठीक है। चाइना के अंदर ये मिला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बात हो रही, देखिए ऑप्शन में है। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताता हूँ। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पर बना है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पर बना? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और चाइना की बात हो रही, देखिए दोस्तों, चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, देखिए एग्जाम में आपके स्टैटिक जीके का। संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? यांगसी नदी के किनारे। संघाई कहाँ है? चाइना में ही है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यही है, यांगटीसी। चीन का अशोक किसको कहा जाता है? हांगहो नदी को कहा जाता है। येलो रिवर किसको कहा जाता है? हांगो नदी को, ठीक है। तो ये भी आपको चाइना से रिलेटेड स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी याद रखना है। हाल ही में भारत का पहला एबीडीएम एकीकृत हेल्थ लॉकर किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, एबीडीएम को सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एकीकृत हेल्थ लॉकर किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक प्राइम टेक, ठीक है। डॉक प्राइम टेक ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देश की एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर, हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है, ठीक है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसरो ऑप्शन में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको क्या क्या पता है? इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी साथियों? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इसरो की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? बेंगलुरु के अंदर। और इसके जो वर्तमान में प्रमुख है दोस्तों, वो कौन है? आपको जरूर ध्यान रखना है, के शिवान इसके वर्तमान में प्रमुख है, ठीक है, चेयरमैन है।
चलिए, और देखिए बात करें अगर दोस्तों यहाँ पर एम्स की। एम्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? विश्व संगीत तानसेन का 97वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 25 से 30 नवंबर चलेगा, 30 दिसंबर तक ये चल रहा है। 25 से 30 दिसंबर तक चल रहा है। ये कहाँ पर? ग्वालियर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 25 से 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय ये चलेगा तानसेन उत्सव। ठीक है, ये ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर किया गया है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से कई कलाकार भी भाग लेते हैं इसमें। एमपी की बात हो रही तो एमपी की जो कैपिटल है भोपाल है। ठीक है, भोपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर जरूर ध्यान रखिएगा, मंगूभाई पटेल। ठीक है, मंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक है, चलिए हाल ही में सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? सुशीला देवी पुरस्कार जीती है अनुकृति उपाध्याय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उनकी कृति याद रखिएगा, कित्सुंगी। ठीक है, कित्सुंगी की कृति का नाम है। ठीक है, इसके लिए उनको मिला सुशीला देवी पुरस्कार। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का, ये है अनुकृति उपाध्याय। अब देख लेते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुल्लू में। श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर जाफना है। वोल्टी सेल में जस्ते क्षण को क्या कहते हैं? कैथोड। दीवाने अर्ज प्रधान को क्या कहते हैं? आरी जे मुमलिक। हिंदी रंगमंच का जनक किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किसकी संस्तुति पर हुई थी? फेरवानी समिति। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? राजा महेंद्र प्रताप ने। छायावादी युग का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। अब देख लेते हैं आज का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वो पीडीएफ जो जनवरी से दिसंबर तक की ईयरली करंट अफेयर्स पीडीएफ हमारी लॉन्च की गई है, मात्र 21 रुपये में ज़रूर परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।